Students, welcome back to BBVN online classes. Today in this class we discuss some problem related to the third chapter, that is pair of linear equation. There are some students which we discussed totally the problems of words problems. कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर वो जो वर्ड्स प्रॉब्लम लास्ट एक्सरसाइज 3.6 के जितने भी हैं वो एक दो बार फिर से आप रिवाइज करवाइए. तो उसमें से कुछ तो स्पीड डिस्टेंस टाइम पे डिपेंडिंग क्वेश्चंस थे, कुछ आपके वो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले थे, कुछ वर्क एंड टाइम पे थे. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो वर्ड्स प्रॉब्लम थी. तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये आ रही थी कि सर हाउ वी फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस, हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएं उस वर्ड प्रॉब्लम से. आफ्टर दैट जब लीनियर इक्वेशन आपके पास बन जाती हैं उसके बाद तो कोई इश्यू है ही नहीं. वी हैव टू सोल्व बाई एनी वन ऑफ द मेथड. आप उन इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सोल्व करें, प्रोसेस वही रहना है. मेन काम क्या है, हाउ वी फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द वर्ड्स प्रॉब्लम. तो उसमें यही है बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो अर्लियर जो 6th 7th 8th क्लासेस में आए थे, 9th क्लासेस में आपके डिस्टेंस स्पीड टाइम पे डिपेंडिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वर्क एंड टाइम पे हैं, मेंसुरेशन के हैं, ठीक है. और एक नया कॉन्सेप्ट 10th में आया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला. तो एक्चुअली में जो आपका डाउन स्ट्रीम और जो अपस्ट्रीम वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें दो स्पीड होती हैं. एक तो नेचर वाइज जो नेचर की होती है और एक हमारी ह्यूमन बीइंग जो मूवमेंट करती है. उसमें जैसे हवा चल रही है, हवा में हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हवा क्या बन गई, वहाँ पे नेचर हम मूवमेंट कर रहे हैं. तो एक्चुअली में उसमें दो स्पीड काउंट होती हैं, एक का होता है स्ट्रीम, एक होता है स्ट्रीमर. एक्चुअली में मेन बात यही होती है. स्ट्रीम जो नेचुरली है, जैसे रिवर है, ठीक है, कोई सी है, कोई आपका एयर है, एनवायरनमेंट है, मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली फिट हैं वो स्ट्रीम कहलाती हैं. और जो उसमें मूवमेंट करता है, जैसे एयर है, हवा में हम चल रहे हैं, स्ट्रीमर बन गई, ठीक. तो हम चलेंगे तो हमारी कुछ न कुछ तो स्पीड होगी. नदी में बोट चल रही है तो बोट क्या मूवमेंट कर रही है, तो बोट जो मूवमेंट कर रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमर. तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ द इवेंट, दैट इज फर्स्ट स्ट्रीम एंड सेकंड वन इज स्ट्रीमर. तो एक्चुअली में जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में है वो एक्चुअली यही है कि जिस डायरेक्शन में आप मान लीजिए कि ये आपके पास कोई फ्लो ऑफ वाटर है ना, एक रिवर है, ये एक रिवर है और इसमें एक हमने बोट कंसिडर कर ली यहाँ पे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी इधर है. और इस रिवर में जो वाटर है, स्ट्रीम ऑफ वाटर जो आपका स्ट्रीमर है, जो स्ट्रीम है, फ्लो ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम है. मतलब जो स्ट्रीमर है वो ये नाव हो गई आपकी, बोट हो गई, और स्ट्रीम क्या हो गया आपका वाटर. तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम की डायरेक्शन है, स्ट्रीम की स्पीड है, अगर उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीमर भी है, स्ट्रीमर की स्पीड भी है, मतलब दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो. आप अनुमान लगाइए जब बहुत ज़ोर से हवा चलती हो और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारा भी मूवमेंट हो, कुछ हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप महसूस कीजिएगा कि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना, ज़्यादा हो जाती है. जितना आप चलते हैं उतनी नहीं रहती, ज़्यादा हो जाती. क्यों? क्योंकि उसमें जो नेचर की स्पीड थी, जो हवा की स्पीड थी और जो आपकी स्पीड थी वो ऐड हो गई. और जो स्पीड ऐड होती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है. दूसरा, जब आप हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है आप उसके अपोजिट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ता है, आपकी स्पीड कम होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि उस केस में स्पीड की जो हवा की जो स्पीड है उससे अपोजिट आप चल रहे हैं. तो जो हवा की स्पीड है वो आपको क्या कर रही है, कम कर रही है आपकी स्पीड को. तो डाउन स्ट्रीम क्या है एक्चुअली में, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्पीड इन विच देयर आर द टू थिंग्स वी कैन से. एक तो स्ट्रीम होता है बेटा और एक होता है स्ट्रीमर, राइट. स्ट्रीम जो नेचुरली होती है, आपके पास कोई रिवर है, आपके पास कोई एनवायरनमेंट में एयर है, जस्ट लाइक दैट. स्ट्रीमर जो हम खुद हैं, बोट है, जस्ट लाइक दैट, जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, नेचर में. तो अब मान लीजिए कि ये फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन जो है वो इधर है और इधर ही स्पीड क्या है आपके पास, बोट की स्पीड है. तो मान लीजिए आपने स्ट्रीमर की स्पीड क्या मान ली, स्ट्रीम की स्पीड क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर की जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी जो स्पीड हमने यहाँ क्या कंसिडर कर ली, x किलोमीटर पर आवर. और जो स्ट्रीमर है एक्चुअली में जो बोट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमर ना. तो इस स्ट्रीमर जो है इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर. और जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो बेटा जो इफेक्टिव स्पीड होगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की,
जो इफेक्टिव स्पीड होगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की, दैट इज टोटली द टोटल स्पीड ऑफ बोथ द स्ट्रीम एंड स्ट्रीमर। टोटल स्पीड क्या होती है, सम ऑफ द स्पीड्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस ये नया लॉजिक है कि स्पीड तो डाउन स्ट्रीम की है, जो इफेक्टिव स्पीड है वो क्या होगी, x प्लस वाई। और अगर इस बोट की डायरेक्शन में उल्टी कर दूं और स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, तो स्ट्रीमर इधर जा रहा है, स्ट्रीम इधर जा रहा है, तो हमेशा स्ट्रीमर की स्पीड में से, मान के चलिए स्ट्रीमर की स्पीड में से आप स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे हमेशा। और दूसरा ये हो सकता है कि जो स्ट्रीमर है, अब मान लीजिए स्ट्रीमर बोट है, पानी का बहाव इधर है और बोट इधर चल रही है। अब पानी का बहाव है, उसकी स्पीड मान लीजिए ज़्यादा हो जाए किसकी स्पीड से, बोट की स्पीड से। तो पानी के बहाव की स्पीड अगर ज़्यादा है बोट की स्पीड से, तो नेचुरली क्या होगा, बोट को पीछे खींच के ले जाएगा पानी। क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए आपने इसकी स्पीड मान ली 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो क्या होगी, 5 माइनस 10 दैट इज -5। एक्चुअली में -5 को स्पीड नहीं होती, लेकिन यहाँ -5 क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बोट की जो स्पीड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, उल्टी डायरेक्शन में है, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो ध्यान रहे कि केसेस में ऐसा होता है, जब बाढ़ आती है, जब फ्लड आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद बह जाते हैं उसमें, हम कितना ही फोर्स लगाएं, लेकिन उस केस में जो वाटर की स्पीड होती है, जो उस पानी की स्पीड होती है, वो हमारी स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमें बहा ले जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार स्ट्रीम की स्पीड स्ट्रीमर से ज़्यादा होती है, उस केस में स्ट्रीमर के साथ जो स्ट्रीम के साथ स्ट्रीमर है वो बह जाता है, चला जाता है उसकी डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में अगर आप इनको थोड़ा सा स्पीड को चेंज कर दें कि मान लीजिए मैंने स्ट्रीमर की x किलोमीटर पर आवर ले ली और स्ट्रीम की मैंने क्या ले ली, y, तो डाउन स्ट्रीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐड करना है स्पीड। लेकिन अपस्ट्रीम में जब स्पीड आएगी, कौन सी जो इफेक्टिव स्पीड आएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, स्ट्रीमर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ये लॉजिक है, बाकी वही है, टाइम सेम रहना है, डिफरेंट रहना है, एक ही क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी सेम या डिफरेंट रहनी है, वो भी एक ही क्वांटिटी। मेन जो कारण था वो था डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। अब इस पर डिपेंडिंग एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, वो क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो रो चलती है या रोर, ठीक है, घूमती है उसमें डाउन स्ट्रीम में, उसकी स्पीड आपको दी है 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम टू 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर है 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट बताइए और उसकी स्पीड बताइए किसमें, स्टिल वाटर में। तो सीधी सी बात है, स्टिल वाटर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ स्ट्रीम बन जाएगी, और जो उसकी ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या बन जाएगी, स्ट्रीमर बन जाएगी। तो एक्चुअली में जो हम लेट करते हैं एक्सरसाइज ये आपकी 3.6 है, तो हम क्या लेट करेंगे, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग वाट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो सीधी सी बात है, लेट ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग in still water, that is what, x kilometer per hour, and speed of current is what, y kilometer per hour। it means ये हुआ कि स्टीमर कौन बन गया यहाँ पे, तो उसकी स्पीड, ये स्टीमर बन गई, स्ट्रीम क्या बन गया आपके पास, स्पीड ऑफ करंट। देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ऐड हो जाती है स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीमर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हमने माइनस कर दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस
टाइम 2 है। वी नो दैट स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो इस केस में डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम की। तो उस केस में डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल 20 इन हाउ मच टाइम, 2 आवर्स। तो 2 से कैंसिल 10, देन x प्लस वाई इक्वल टू, इट फॉर्म्स द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड केस में क्या कहता है कि वही अपस्ट्रीम के केस में स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर है 2 आवर्स में। तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या आपकी x माइनस वाई 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम। कैंसिल डाउन, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस फॉर्म द सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे नहीं लगता कि आप इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। x is the speed of the Ritu speed of rowing in still water and y is the speed of current। सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल, x प्लस x 2x, 10 प्लस 2 12, 2x इक्वल टू 12, then x is what 6। if x is 6 then y is 4, it means x 6 है। x है क्या, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, रोइंग इन स्टिल वाटर, x की वैल्यू वो क्या आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, y स्पीड ऑफ करंट दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। बस मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ वी फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम, ये रहता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट वर्क एंड टाइम, सेम बेसिस पे थोड़ा सा इसमें यही रहता है कि वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस में ये क्या है, एक्चुअली में वर्क और टाइम दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका काम है उस काम को जितना जल्दी करेंगे हम, ठीक है, लेबर हमें उतनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, काम जल्दी करने के लिए लेबर बढ़ानी पड़ेगी, तो एक बढ़ेगा चीज़ तो दूसरी घटेगी, इन्वर्सली। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ए पर्सन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। कोई आदमी है उसने कोई काम 10 दिन में किया है मान लीजिए, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, उसका 1/10 पार्ट। भाई कोई काम उसने 10 दिन में किया है कोई एक काम, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, जैसे रेसिप्रोकल। मैंने आपको सिलेबस 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर मैंने ये कहूँ कि मैंने 3rd चैप्टर आपको 15 दिन में कराया, तो मैंने एक दिन में क्या कराया, एवरेज क्या होता है, तो एक दिन में जो कराया वो उसका उसी अपॉन के पार्ट में, मतलब वो उसके डिवाइड में चला जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए पर्सन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, देन वर्क डन ऑफ दैट पर्सन इन 1 डे। तो उस आदमी ने एक दिन में कितना काम किया, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। सिंपल सा लॉजिक है। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी आदमी ने, एक हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, ग्रुप हो, उसमें पीपल कितने भी हों आपके पास, अगर उन्होंने इस ग्रुप में काम किया है किसी भी काम को 15 दिन में, तो उन ग्रुप का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। तो जस्ट लाइक एक प्रॉब्लम है आपके पास, क्या है, 2 men and 5 men can together finish a work, embroidery work in 4 days, and while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by the 1 man alone. हम फिर से क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अगेन लेट, ठीक है, क्या करेंगे, टाइम टेकन, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट ए मैन कैन डू ए वर्क इन x डेज। हमने ये मान लिया कि किसी आदमी ने कोई काम जो है वो x दिन में किया है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल 1/x, देन वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, एक दिन का काम 1/x। सिमिलरली ए वुमेन can do a work in y days, then again work done by her in 1 day। तो उस औरत ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/y। अब एक बात बताइए, एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x और एक वुमेन यानी कि एक लेडी का काम है 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 women and 5 men can do
टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 days, मतलब 2 आदमी है आपके पास, 2 वीमेन है और 5 मैन है, अगर वो सारे मिलके किसी काम को करते हैं, ग्रुप बन गया ना ये। अब ये ग्रुप किसी काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो इस ग्रुप का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। सिंपल सी बात है ना। तो इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, अब एक आदमी का काम कितना है? 1/x एक दिन का। तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू में 1/x प्लस एक वीमेन का 1/y है। अब 2 वीमेन है शायद यहाँ पे और 5 मैन है, तो एक मैन का 1/x है, तो 5 का कितना होगा? 5 इंटू 1/x। एक वीमेन का 1/y है, तो 2 का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सब का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4। भाई यही तो है, 2 वीमेन और 5 मैन कैन डू ए फिनिश ए वर्क इन टुगेदर इन 4 days। तो वो ग्रुप बन गया ना उनका, 2 वीमेन का और 5 मैन का एक ग्रुप बन गया। वो ग्रुप उस काम को कितने दिन में करता है? किसी काम को 4 दिन में। तो उस ग्रुप का एक दिन काम कितना हो गया? 1/4। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 5/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। सेकेंडली कहते हैं कि 3 वीमेन एंड 6 मैन। 6 मैन है, एक का 1/x 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का आ गया। वीमेन का एक 1/y 3 वीमेन है। टोटल ये काम कितने दिन में करते हैं बेटा? ये करते हैं 3 दिन में। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 6/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/3 सेकेंड। ये सेकंड है आपकी, ये फर्स्ट है। रिसेंटली आपने रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ी है, और वो रिड्यूसिबल फॉर्म यही कहती है कि आप इन इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब ये है कि वही लेट कीजिए, 1/x को p मान लो और 1/y को q मान लो। सिंपल सा लॉजिक है। 1/x को p मान लो, 1/y को q मान लो। सिंपल सा लॉजिक है। सोल्व करो, क्या बन जाएगी ये? 5p + 2q इक्वल टू 1/4, 6p + 3q इक्वल टू 1/3। सोल्व करो, p q की वैल्यू निकालो, वो यहाँ रख दो, x और y की आ जाएगी, और वही चाहिए हमें। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने घर से, है ना। कुछ तो ट्रेन से करती है और कुछ किससे करती है बेटा? बस से करती है। सी टेक्स 4 hours, वह 4 घंटे लेती है। कब? इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। वो 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, बाकी से जाती है बस से। इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो जो हमें कंसिडर करना है वो क्या है? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस आर x and y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हमने बस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली और बस की स्पीड क्या मान ली? y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है आपके पास? 300 किलोमीटर है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब फर्स्ट केस में रूही ने तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, देखिए उसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से है। मान लीजिए वो 60 किलोमीटर किससे चली? यहाँ पे ट्रेन से। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किससे चली बेटा? बस से। तो 60 किलोमीटर यहाँ चली, तो यहाँ रिमेनिंग कितनी बच गई? 240। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये है, यहाँ पे डिस्टेंस ये है, यहाँ पे ट्रेन से गई है। ट्रेन से स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, और ये उसकी डिस्टेंस हो गई। तो टाइम क्या आएगा इस केस में? भाई स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है आपकी? 60। स्पीड क्या होगी? x। इस केस में डिस्टेंस कितनी है? 240। स्पीड क्या होगी? बस की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम एंड दैट हाउ मच? 4 hours। पहली इक्वेशन। सेकेंड केस में कहते हैं कि जो वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, उसमें 100 किलोमीटर तो चलती है ट्रेन से, रिमेनिंग 200 किससे चलती है बेटा? वो बस से। तो वही बात है, इस केस में डिस्टेंस 100 हो गई, स्पीड किसकी? ट्रेन की। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200 बाई बस, 200 अपॉन वाई, दोनों का सम इक्वल्स टू हाउ मच? 4 hours प्लस 10 minutes। 10/60, 1/6, 6 4 = 24 प्लस 1 25/6। मैंने उसको किस में चेंज कर दिया? हावर्स में। ये होगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25/6।
मुझे नहीं लगता कि आप इन इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके सोल्व कर सकते हो। आपको रिड्यूस करनी है इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम थी बेसिकली जो आपको करनी थी। और अगर फिर भी इससे कोई डाउट आपको लगता है कि थर्ड चैप्टर में कोई वर्ड्स प्रॉब्लम हमें डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके या फिर मेरे को डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अर्ली हमारा चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।